देख रहे हैं आप उजाला आज तक। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश में महिला सशक्तिकरण को उन्नयन समिति और एशियन पेंट के माध्यम से अवेयरनेस किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ हैं उन्नयन समिति के मुख्य पदाधिकारी। मैम, आप अपने परिचय के साथ बताइए हमारे। मेरा नाम अल्पना शर्मा है। मैं उन्नयन समिति में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। मैं यहाँ के 4 गांव बोर, भालोट, खेड़ीसाद और बलियाना गांव को देख रही हूँ। ये काम हम एशियन पेंट के सहयोग से कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के काम है। किशोरी, हमारे पास 1000 किशोरी बालिकाएं, 1000 गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ हम कार्य अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगा, जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें पैसा लगता है, घर से तो कोई लगाएगा नहीं, या तो सरकार अनुदान दे रही है या सहयोग कर रही है, या कोई और फर्म आपको सहयोग कर रही है, इसके बारे में जानकारी। हमें एशियन पेंट के CSR से हम इस काम को कार्य कर रहे हैं। हमारे CSR पार्टनर एशियन पेंट है जो हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है इस कार्य को करने में। और हमारे जो कार्मिक हैं वो गांव-गांव जाकर के महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं पोषण स्वास्थ्य को लेकर के। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो HB कैंप करना है, हीमोग्लोबिन जांच करके महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारना है। तीसरा उद्देश्य हमारा सरकारी सुविधाओं से गांव वालों को जोड़ना है। और चौथा उद्देश्य हमारा यहाँ के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके जो कार्य है उसको और भी अच्छा बनाना और उनको सहयोग प्रदान करना है, जिससे कि गांव के जो विकास है उसमें हम अपना सहयोग को पूरा दे सकें। कितने समय से ये गतिविधियां कर रहे हैं? हमें यहाँ पे 1 साल हो गया है पूरा, और 1 साल में हमने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसे कि एनीमिया में हमने सुधार किया है लड़कियों के स्वास्थ्य में। साथ ही में 62% लड़कियां जो हैं वो अभी हरी सब्जियों का सेवन करने लग गई हैं, आयरन फॉलिक एसिड लेने लग गई हैं। जो 802 लड़कियां, 1000 में से 802 लड़कियां हरी सब्जी खा रही हैं। 62% जो लड़कियां हैं वो आयरन फॉलिक एसिड का सेवन कर रही हैं। और इसी तरह के बदलाव हम शुरू कर रहे हैं और हो रहे हैं बदलाव, और आगे भी अपेक्षा है कि ये बदलाव होते रहेंगे। हमारे साथ इसी कड़ी में साथ बैठे हैं पदाधिकारी, हम उनसे बात करेंगे। ये रीनी के साथ पार्टनर के साथ हैं और यहाँ मीडिया वर्कशॉप का कार्यक्रम रहा है इनका, और इस मीडिया वर्कशॉप में हम स्पेशल बात करने आए हैं। मैम, आप अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नीता दुबे है और उन्नयन से मेरा संबंध बहुत पुराना है, लेकिन अब जिस भूमिका में मैं हूँ इस संस्थान में वो एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से हूँ। और लंबा अनुभव है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ मेरा काम करने का। तो मुझे लगा कि ये जो काम हो रहा है वो वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो मैं फील्ड में आती हूँ, देखती हूँ। 2 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया हरियाणा का, जहाँ अल्पना ने डिटेल्स बताए हैं, और हम लोग ग्रेटर नोएडा में भी काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी संभव हो पाता मैं जाती हूँ, देखती हूँ, लोगों को भी एड्रेस करती हूँ, चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखती हूँ। और ख़ासतौर पर मुझे ये जो तरंगिणी प्रोग्राम है इसमें मुझे ये लगा कि जहाँ हम बात कर रहे हैं बिहेवियर चेंज की, कि जो होता आ रहा है हम उसी को करते रहें, या वास्तव में हमें आवश्यकता है कि हम अच्छा कुछ और काम करें, कुछ और सुधार हो उसमें। तो कई सारे मिथ हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, परिवारों में, समाज में वो मिथ चलते रहते हैं। तो किस तरह से वो मिथ हम तोड़ें, और किस, जैसे तरंगिणी बताया आपने कार्यक्रम जो उन्नयन समिति की तरफ से, तरंगिणी में आप किस तरह के अवेयरनेस दे रहे हैं? तरंगिणी में देखिए बेसिकली कम्युनिटी के साथ काम है। और जब कम्युनिटी अगर मैं कहती हूँ, समाज अगर मैं कहती हूँ, तो वो होलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं हैं, केवल बच्चियाँ हैं, वो बल्कि जैसा अल्पना भी बता रही थी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं हेल्थ के, सरकारी सिस्टम के जो लोग हैं, तो उनका ही काम एक तरह से हम सुदृढ़ कर रहे हैं, उनके ही काम को मजबूती दे रहे हैं। तो बच्चियों के साथ कैंप्स करते हैं, बच्चियों के साथ लगातार जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, रोज़ उनका काम ऑफिस में बैठने का नहीं है, बैक ऑफिस काम नहीं है उनका काम है कि वो रोज़ फील्ड में जाएं, रोज़ उन बच्चियों से बात करें, रोज़ उन माँओं से बात करें जो धात्री हैं या जिनको हम लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं। तो उनके साथ लगातार उनका काम होता है, और उनको कई IC मटेरियल डेवलप किए गए हैं जिसके माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक चीज़ मेरा मानना है कि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास होती है, तो वो चेंज क्यों नहीं आता? तो इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस में जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता है। तो उसको पूरा मॉनिटर करना कि अगर एक इन्फॉर्मेशन हम एक दिन देकर आए हैं
तो उस इन्फॉर्मेशन को लोगों ने यूज़ कैसे किया है, उसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव क्या आया है। मैम मोटो क्या है आपका? मोटो देखिए उद्देश्य, एक एक बड़ा लाइन। जी एक बड़ी बात आती है ना विमेन एम्पावरमेंट की। विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा कि जब तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो हमारा यही कहना है कि हेल्थ इम्प्रूव करो। हेल्थ इम्प्रूव करेगी तो आपका पार्टिसिपेशन, चाहे वो डेवलपमेंट के काम में हो, चाहे आपके परिवार के डेवलपमेंट के काम में हो, चाहे आपके समुदाय समाज के डेवलपमेंट के काम में हो। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ है और अगली रणनीति है और आज तक आपने जो वर्क किया है, इसमें महिलाओं को क्या संदेश देंगे? एक ही महिलाओं को यही संदेश है कि अगर आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देंगे, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, चाहे पोषण है, तो आप अपने क्षेत्र के, अपने जो जीवन का जो हर क्षेत्र है उसको आप जीत पाएंगे। क्योंकि अगर एक महिला बीमार होती है तो एक पूरा परिवार बीमार हो जाता है। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार। कैमरामैन अमृत गौतम के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज।